Hello students, now we are going to start a new chapter for class 10th, 9th, 8th and 7th। बेटा ये चारों क्लास में काम आने वाला है, ये कॉमन होता है सबके में, ये मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है। तो मेंसुरेशन में क्या है, आखिर मेंसुरेशन होता क्या है? अच्छा, मेंसुरेशन भी बोलते हैं और इसे दूसरा नाम आपके में बुक्स में दिया होगा बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो मेंसुरेशन मतलब टू मेजर, किसी का भी मेजरमेंट करना, ठीक है। जैसे उसमें कितनी कैपेसिटी आ सकती है या फिर उसका कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम है, तो ये सब क्या आता है आपका मेंसुरेशन में आता है, ठीक है। अब क्या है कि ये देखो बेटा ऐसा टॉपिक है, इसे आप कितना भी रट्टा मार लो लेकिन आप नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं आप आगे जाके भूल ही जाओगे। तो सबसे अच्छा है कि इसे रट्टा मारने की बजाय हम कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे आपको क्या है आगे भी फॉर्मूलाज हमेशा याद रहें। ये मैं आपको पिछली क्लास में शायद करवा भी चुका हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। अच्छा, मैं आपको क्या है ऐसे 2-3 फॉर्मूले बता दूंगा, उसके हिसाब से क्या है कि आप हर एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बच्चे को सिर्फ परेशानी रहती है बेटा फॉर्मूलेस की वजह से, और जब यही परेशानी हट जाएगी तो हम आगे चल के बहुत कुछ कर लेंगे। तो देखो ये एक ट्रिक मान लो या एक तरीका मान लो फॉर्मूलाज निकालने का, कुछ भी मान सकते हैं आप। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको वो 3 फॉर्मूलेज बताता हूँ। पहले तो आप कुछ कॉन्सेप्ट जान लो जो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, या कोई एक ये रूम है, कुछ भी मान लो। तो इसमें हम 3 चीज़ें मैक्सिमम पढ़ेंगे, जैसे सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसे मैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलता हूँ बेटा। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया, व्हाट इज़ लेटरल सरफेस एरिया एंड व्हाट इज़ एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो हम क्या है, कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बेटा मैं बता दे रहा हूँ, देखो ये तीनों ही चीज़ सेम है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, ये तीनों ही चीज़ सेम है। अब जैसे ये रूम है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको ये भी दिख रहा है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स सिर्फ 4 दीवारों की ये बात कर रहा है। 4 दीवारों की मतलब कि बेस छोड़ रहा है और आपका जो टॉप फ्लोर है वो छोड़ रहा है, सिर्फ 4 दीवार की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका लेटरल सरफेस एरिया। अब जब मैं टोटल सरफेस एरिया बोलता हूँ तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, एक तो आपकी 4 वॉल्स आ जाती हैं, एक तो चारों दीवारों का एरिया आ जाता है, प्लस इसमें क्या है, प्लस इसमें हो जाता है एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप सरफेस। ये होता है बेटा आपका टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों को मिला के बनता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका लेटरल सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट। अब आता है बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम बेटा कैपेसिटी भी बोलते हैं। कैपेसिटी मतलब क्षमता। अच्छा, क्या होता है कि जैसे ये रूम था, मैंने ये रूम बोला, अब इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, मतलब कितनी चीज़ें हम इसके अंदर डाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो वही होता है आपका वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, ठीक है। तो
अब मैं 4 आपको फॉर्मूलेज, 3 आपको फॉर्मूलेज बता देता हूँ। उस पर क्या है कि आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, जैसे देखो थोड़ा और चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें देखो आप 3 फॉर्मूले सिर्फ याद रखो। इसके हिसाब से क्या है कि आप जितने भी और फॉर्मूलेज हैं वो सब निकाल पाएंगे। मैं आपको 2-3 निकाल के दिखा भी दूंगा और बाकी बच्चों को आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वही सबसे पहले हम लेते हैं बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या करना है, आप किसी का भी वॉल्यूम निकालो। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ 3D फिगर्स के लिए बेटा, 2D फिगर्स के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होता है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, इनमें वॉल्यूम नहीं होते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है 3D फिगर्स के लिए एरिया ऑफ बेस और इनटू कर दो हाइट का। अब आप कोई भी फॉर्मूला उठा के कोई भी फिगर उठा के देख लेना 3D फिगर, उसमें क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप टेंशन ना लें। सेकंड फॉर्मूला आपको याद करना है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, सिर्फ 4 दीवारें लेनी है, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल। इसमें क्या होता है बेटा, आपको यहाँ क्या लेना था, एरिया ऑफ बेस। अब यहाँ क्या लेना है, पैरामीटर ऑफ बेस। सिर्फ इसमें इतना ही फर्क है, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। नाउ थर्ड हम आते हैं बेटा, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड आते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, तो देखो इसमें कुछ नहीं करते, इसमें क्या करना है आपको, एक तो आपको लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब ये जो आ रहा है सबसे पहले इसको लेना है और इसमें ऐड कर देने हैं एरिया ऑफ 2 एंड्स, एरिया ऑफ 2 एंड। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया में आप टॉप और बेस जोड़ दो तो बन जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। मैंने कुछ बाहर से नहीं लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जाम्पल इसमें प्रूव करके दिखाते हैं क्या ये सही बैठता है या नहीं बैठता है। सिलेंडर का तो सबको आता है, चलो मैं सिलेंडर का ले लेता हूँ, इससे चीज़ें आपको भी आसानी हो जाएंगी। तो बेटा ये हो गया सिलेंडर, जिसमें ये है आपका रेडियस r एंड दैट वन इज h, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी हो गई रेडियस r। अच्छा, सबसे पहले आती है बारी वॉल्यूम की। अब देखो, तो वॉल्यूम क्या बताया था मैंने बताया था बेटा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो लिख लेते हैं, चलो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, लिख लिया। अब देखो एरिया ऑफ बेस, चलो इससे पहले थोड़ी सी चीज़ और जान लो, सबको पता होंगी कि देखो रेक्टेंगल, इस ये L ये B, इसका एरिया होता है बेटा L इंटू बी, ठीक है, एरिया, और इसका पैरामीटर होता है 2L प्लस B। ये बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, कई बच्चे भूल जाते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर की सब साइड्स बराबर होती हैं, मतलब ए, तो एरिया हो गया आपका ए स्क्वायर और पैरामीटर हो गया आपका 4a, ठीक है। अब होता है एक सर्कल, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये 2-3 फिगर से इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। सर्कल में क्या है, ये रेडियस है, तो एरिया होता है आपका पाई r स्क्वायर और पैरामीटर होता है बेटा 2 पाई r, ठीक है।
तो बस ये छोटी सी चीज़ थी जो आपको पता चल गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, देखो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो क्या है कि अब देखो एरिया ऑफ बेस, बेस इसका ये बन रहा है और ये क्या है, सर्कल है। आपने सिलेंडर तो देखा ही होगा, आपके घर में भी सिलेंडर रहते हैं, कुछ भी ऐसे गोलाकार चीज़ रहती है। तो क्या है, ये आपका सिलेंडर हो गया जिसका रेडियस है r। तो एरिया ऑफ इसका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट आपकी ये हो गई बेटा पूरी हाइट, ठीक है, इनटू h। तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर h आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका वॉल्यूम। नाउ सेकंड करते हैं। तो सेकंड में क्या है बेटा, पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट क्या होता है आपका, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो क्या है देखो, इसको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। तो पैरामीटर ऑफ बेस, वहाँ एरिया था, यहाँ पैरामीटर है, तो पैरामीटर क्या होगा इसका 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 2 पाई आर इंटू हाइट मतलब h, यानी 2 पाई आर h, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। थर्ड लास्ट है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू एंड्स। कर्व्ड सरफेस एरिया मेरा कितना निकल रहा था, मैं पहले निकाल चुका हूँ, 2 पाई आर एच निकल रहा है, ठीक है। चलो इक्वल्स टू कितना निकल रहा है, 2 पाई आर एच प्लस, अब देखो एरिया ऑफ टू एंड्स मतलब एक तो बेस एक टॉप। बेस का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ऊपर भी सर्कल बन रहा है तो इसका भी एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच आ गया, ठीक है। प्लस अब एरिया ऑफ टू एंड्स मतलब देखो एक एंड तो ये हो गया और एक एंड हो गया आपका ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो इसका नीचे का एरिया क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर, केवल पाई आर स्क्वायर था। अब ऊपर वाले का भी बेटा कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लो, 2 पाई आर, इस दोनों में से बेटा कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, h प्लस आर एंड दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो, देखो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो हमने लिखे थे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गए, सही है। आपका हर एक अब जो फॉर्मूला है वो इस पे आ सकता है। अब चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्यूबॉइड का लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है हमारी क्यूबॉइड और क्यूब की। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस का जब भी बात आती है तो जो क्यूबॉइड होता है वो बेटा रेक्टेंगल पे बना होता है और जो क्यूब होता है वो स्क्वायर पे बना होता है। जैसे देखो मैं क्यूबॉइड बनाता हूँ, ये हो गया बेटा क्यूबॉइड। और जब क्यूब बनाऊंगा तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा मुझे, स्क्वायर। यहाँ क्या बनाया था मैंने, रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसके लिए क्या बनाऊंगा मैं, स्क्वायर। सो दैट इज क्यूब एंड इट इज क्यूबॉइड। चलो चलते हैं अब इस फॉर्मूले को क्या है बेटा, क्यूबॉइड पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ बेस क्या होता है, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। एरिया ऑफ बेस बेटा इसमें क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्लियर दिख रहा है कि क्यूबॉइड का जो एरिया ऑफ बेस बन रहा है नीचे का, जैसे ये है क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसमें इसका जो बेस बन रहा है नीचे वो क्या है, रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। मैं अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, यानी एल इंटू बी, ठीक है। अब क्या है, इंटू हाइट। तो इंटू हाइट मतलब इसकी ये जो हाइट है ना ये वाली, तो इंटू हाइट ये क्या है, h। तो इंटू h, फॉर्मूला बन गया आपका एल बी एच या फिर एल इंटू बी इंटू एच। अब बात आती है आपकी
पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, मतलब लैटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 बॉल्स है। तो क्या होता है बेटा, देखो पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया तो था L इंटू बी, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, दैट इज 2L प्लस बी। तो क्या होता है बेटा इसका 2L प्लस बी इंटू हाइट, क्योंकि ये लास्ट में क्या है, हमने हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो क्या हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2H दैट इज L प्लस बी। तो ये तो हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। नाउ वी जंप ऑन द नेक्स्ट, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? It is curved surface area plus area of two ends. As we have already calculated the curved surface area, that is 2H plus B. Now put the value, curved surface area, that is 2H L plus B. Now we have to now find out the area of two ends. Area of two ends means base and top. And we have already calculated the base area, that is L into B. अब देखो बेस का क्या था L इंटू बी, अब सेम इतना ही टॉप का होगा L इंटू बी, ठीक है। तो प्लस एल बी प्लस एल बी, नाउ कैलकुलेटेड 2H L प्लस बी प्लस L 2LB, LB प्लस LB मीन्स 2LB। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो और इसको खोलते हैं तो क्या आता है, देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर करो 2HL प्लस 2HB, ठीक है। अब पहले से क्या है बेटा 2LB, ठीक है। सो 2 कॉमन ले लो तो HL प्लस HB प्लस LB, इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ योर क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने कुछ भी रट्टा नहीं मारा, सीधे सीधे आपका जो मैंने फॉर्मूला दिया था आपको, सीधे मैं उसमें वैल्यूज रखा हूँ, आपके फॉर्मूले खुद निकल के आ रहे हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द क्यूब, थोड़ा सा क्यूब का देख लेते हैं, फिर आगे जितने भी फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो, ठीक है। हम कहाँ चलते हैं अब, क्यूब की साइड। तो क्यूब मैंने पहले ही बताया किस पे होता है बेटा, स्क्वायर पे। चलो ये बना दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर की खासियत होती है कि सब साइड्स क्या है आपकी बराबर होती है, ठीक है। नाउ देखो वॉल्यूम का मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, जो फॉर्मूला बताया था, वो बताया था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सिर्फ आपको इतना देखना है। तो जब भी स्क्वायर आता है तो उसका बेस कितना होगा, बेस होता है स्क्वायर का बेस मतलब a इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इंटू, अब क्या है बेटा हाइट, और यहाँ पे हाइट भी ए ही है, into A, that is A cube. Now we have to find out the curved surface area या फिर lateral surface area, that parameter of base into height. What is the parameter of base? What is the parameter of base? That is आपका क्या है स्क्वायर है, तो नीचे पैरामीटर ऑफ बेस निकालना है बेटा। तो क्या होता है देखो ए, कभी कंफ्यूज मत होना, that is 4 into A, up into height, and height is A here, that is 4A square. Okay, it is clear. Now come on the total surface area, as curved surface area plus area of two ends, and we have already calculated curved surface area, that is 4A square. Now put this value, that is 4A square plus area of two ends. Two ends means that is the base and the top. Same, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट चलना है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है फॉर्मूलेज का कि आपका स्क्वायर क्यूब क्या है, बस वही चीज़ें आप पुट करते चले जाओ। एरिया ऑफ टू एंड्स, अब स्क्वायर चल रहा है तो नीचे का एरिया भी ए स्क्वायर और ऊपर का भी एरिया भी ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 4 + 5 + 6 दैट इज 6A स्क्वायर, इट इज़ द टोटल सरफेस एरिया। आप ऐसे ही बेटा हर एक का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था आपका मेंसुरेशन का वो मैं आपको बता चुका हूँ। जितना हो सके आप क्वेश्चंस लगाइए, जितना हो सके क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए, एंड मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ।
ओके, थैंक यू।